आई वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे ये जो मेंस की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें क्लिनिकली व्हेन यू हैव टू स्टडी अ प्रॉब्लम, अब जैसे मेन की कोई भी इशू आता है तो आप क्लिनिकली उसको कैसे पढ़ते हैं? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट. तो से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पर्सन आएगा हाँ. विद अ सेक्सुअल प्रॉब्लम, ईडी प्रॉब्लम, तो सबसे पहले मैं उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कराऊंगा. ओके. मेरे लिए 4-5 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 टोटल टेस्टोस्टेरोन, नंबर 2 फ्री टेस्टोस्टेरोन, नंबर 3 एस्ट्रोजन, नंबर 4 SHBG विच इज द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो कितना टेस्टोस्टेरोन बॉडी अवेलेबल है बॉडी में वो देखता है. एंड द फिफ्थ इज आपका LH एंड FSH. मतलब बेसिकली LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ यू माइट थिंक कि ये फीमेल हार्मोन है, बट ये मेल्स में भी होता है. ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है. Okay. तो फर्टिलिटी एंड उसके हार्मोनल बैलेंस को देखने के लिए ये मैं 5 ब्लड टेस्ट देखूंगा. Okay. उसके बाद क्लिनिकली विद द हेल्प ऑफ ईदर अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, आई वुड आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजिकल लेवल, कि व्हाई डज ही हैव, इज इट अ डिजायर प्रॉब्लम, इज इट बिकॉज पार्टनर के संग बहुत रिजेंटमेंट है. बिकॉज यूड बी सरप्राइज सम मेन डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद अदर वुमेन बट देयर पार्टनर्स बिकॉज ऑफ बिल्ट अप रिसेंटमेंट ओवर टाइम. राइट, बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर में प्रॉब्लम है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वुड वांट टू नो. सो अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड टेस्ट, दैट इज द सेकंड थिंग आई वुड डू. द थर्ड थिंग इज आई वुड चेक देयर PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, कि अगर प्रोस्टेट बड़ा हो गया कि नहीं, एंड गेट अ USG होल एब्डोमेन फॉर दैट पेशेंट डन, सो दैट ही कैन शो इट टू यूरोलॉजिस्ट. बिकॉज क्लिनिकली दोज आर द पैरामीटर्स आई वुड वांट टू सी to judge whether a patient has a medical issue or not. Okay. Right? Obviously देखिए इसके बहुत एडवांस टेस्ट भी होते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल आने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका बहुत सारा एडवांस टेस्ट हो सकता है जो यूरोलॉजिस्ट इन्वेसिवली भी कर सकता है. राइट. अब इसमें जो आपने जैसे टेस्ट बताए, इसमें अभी तक जितना आपने स्टडी किया है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हटा देते हैं, कौन सी चीज है जिसमें इंडियन मेन को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो टेस्ट में आपको? लो टेस्टोस्टेरोन. मतलब उनका टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन का जो बैलेंस है वो बहुत लो है. कुछ नंबर्स देके समझा सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्टोस्टेरोन वैल्यूज देखेंगे तो बहुत लार्ज रेंज होता है. Okay. मतलब अ नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन इज बिटवीन 300 to 900. ओके. राइट. बट अगर आपका टेस्टोस्टेरोन टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ 300 है, राइट, नाउ फॉर अ 60-year-old पर्सन दैट माइट बी एक्सेप्टेबल, बट फॉर अ 25-year-old दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. For a 25 to 30-year-old, the testosterone should be between 700, higher range में होना चाहिए, 700 to 900. Because like I said, testosterone make it the man. आप देखेंगे कि इंडिया में टेस्टोस्टेरोन का सेल्स बहुत बढ़ गया. बिकॉज आई मीन बॉडी बिल्डर्स लेते हैं अपना मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन टेस्टोस्टेरोन अगर आप अगर फिजियोलॉजिकली देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के लिए, उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन का रेट बहुत बढ़ गया है, सेल्स. तो टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है एंड एस्ट्रोजन बहुत हाई. बिकॉज अगर आपके ज़्यादा फैट है बॉडी में, जो मॉडर्न फूड एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड जो भी आप डाइट एंड लाइफस्टाइल बोल लीजिए, अगर आपके फैट ज़्यादा है तो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा. बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा. और अच्छा, तो आप कह रहे हो जो बॉडी फैट है वो बढ़ता रहेगा, इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? यस. कि जितना वो बढ़ेगा उतना वो कम हो जाएगा. आपका जितना बॉडी फैट बढ़ेगा उतना एस्ट्रोजन बढ़ेगा. जितना बॉडी फैट बढ़े नहीं, जो टेस्टोस्टेरोन है, अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, है ना. इनफैक्ट आधा से ज्यादा मेडिसिन जो फर्टिलिटी में मेन को दिया जाता है बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब बहुत सारे मेन एंड विमेन जब उन लोग प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं तो फर्टिलिटी गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनको लेट्रोजोल बोल के एक दवाई देते हैं या क्लोमिड बोल के दवाई देते हैं, जिससे एस्ट्रोजन ब्लॉक होता है और टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ जाता है. आपको भी बॉडी बिल्डर से बात करेंगे, उन लोग जब टेस्टोस्टेरोन का साइकिल लेते हैं बॉडी बिल्डर के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उसके बाद एस्ट्रोजन ब्लॉक का भी लेते हैं बाद में फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के लिए. बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेने से आपका स्पर्म खत्म. अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो आपका एक बार टेम्परेरी स्पर्म खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपका ऊपर से LH एंड FSH बंद हो गया तो स्पर्म बनना बंद हो जाएगा. उसके बाद आपको कोई लोगों के तो आता ही नहीं है, बट बहुत लोगों को 1 2 साल 3 साल लग जाएगा अपना फर्टिलिटी वापस लाने के लिए. फर्टिलिटी वापस लाने के लिए उनको एस्ट्रोजन ब्लॉक कर लेना पड़ेगा, तब जाके उनका धीरे 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 स्पर्मेटोजेनेसिस वापस से स्टार्ट होगा. Okay. तो जितने भी यंग बॉडी बिल्डर्स आई वुड लाइक टू क्वेश्चन देम. मैं किसी को भी, हम लोग जब अपने डॉक्टर्स के थ्रू TRT रिकमेंडेशन जाता है, उनसे पूरा इंटरव्यू के थ्रू पूछा जाता है कि डू यू वांट टू हैव चिल्ड्रन, आपके बच्चे हो गए ना, आपको ये मतलब इसमें ये
कॉशंस है, इसमें ये प्रिकॉशंस है, आपका प्रोस्टेट का ये प्रिकॉशंस है, ऑल द प्रिकॉशंस आर देयर. Okay. So all the young people taking testosterone injections, I would highly advise them to be very, very cautious around it unless उनको एक hypogonadal axis का problem है, जहाँ पे testosterone over a year सब चीज ट्राई करने के बाद, फूड, डाइट, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तब भी उनको वो कंसिडर करना चाहिए ऑप्शन.